Hey guys, good morning. Welcome to the Vikrant Academy. Today I am very happy to announce that from today onwards I am going to start a free YouTube channel on YouTube, right? Sometimes I always heard that students are thinking that it is very hard to crack the government examination. Is it really very hard? I don't think so. So my first question is that is it really difficult to crack the examination? Obviously not. अगर आप कुछ चीज को फॉलो करते हो देन इट इज वेरी इजी. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर विद सर्टेन पॉइंट्स जिसको कि कई सारे स्टूडेंट हमेशा मिस्टेकली लेते हैं, राइट? कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चे नहीं करते हैं, कई कई सारे. फॉर एग्जांपल आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी and even I also did certain mistakes during my study. So first of all, we will talk about these 4 points, that how to get maximum marks in the examination. चाहे कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, whether it is a examination of class 10th 12th or any competition examination, right? This 4 pillar is very much required for your preparation, right? So what are the 4 pillars? You can look at here. The 4 pillars are, first one is goal setting. So goal setting is very much necessary in every field of life. ठीक है. सो आप ये नहीं समझ सकते हो, ये नहीं कह सकते हो कि गोल सेटिंग जरूरी नहीं है पढ़ाई के लिए. पढ़ाई के लिए भी गोल सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सेकेंड पिलर इज अ प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन. थर्ड, नो हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन. एंड द फोर्थ वन, नो द वे ऑफ परफेक्ट स्टडी, राइट? कि कैसे पढ़ा जाता है ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है? इफ यू फॉलो दिस 4 स्टेप you will definitely able to crack the examination, right? So let's move and discuss all these one by one. So सबसे पहला जो है वो गोल सेटिंग है. Listen, सबसे बड़ी बात क्या होती है, हर एक स्टूडेंट को जो कंपटीशन का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, right? आजकल मैंने देखा है स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो एग्जाम सामने आ जाता है उसी एग्जाम को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट? कभी रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, कभी सीआरपीएफ का दे रहे हैं, कभी सीआईएसएफ का दे रहे हैं, कभी बिहार पुलिस का दे रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश का किसी गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, राइट? तो इस तरह का एग्जामिनेशन जो भी आप देते हो, आई एम नॉट टेलिंग कि ये सारे एग्जाम्स आपको नहीं देने चाहिए, बट यू शुड मेक अ, यू कैन से कि जो सबसे बड़ा गोल आपको एक प्रायोरिटी वाइज सेट करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है. कोई एक गोल होता है. टेक एन एग्जांपल कि चलो मान लेते हैं कि कोई एक इंसान है, उसका एक गोल है ही वांट टू बिकम अ, कोई एक पीसीएस क्लियर करना चाहता है, ठीक है? या फिर टेक एन एग्जांपल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहता है, ठीक है? तो ये उसका गोल हुआ. इसके बाद भले ही वो और भी कई सारे गोल सेट कर सकता है कि वो रेलवे ड्राइवर बनना चाहता है, राइट? ठीक है, या फिर वो गुड्स गार्ड बनना चाहता है, या फिर वो बैंक में मैनेजर बनना चाहता है, बैंक में जाना चाहता है. सो ये सारे भी एग्जाम वो दे सकता है, बट उसका जो एक परमानेंट जो गोल है वो क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइन करना, राइट? यूपीएससी या पीसीएस, वट एवर इट इज, हर एक लोगों का अलग अलग होता है. आई एम नॉट सेइंग कि आपको यूपीएससी की पढ़ाई करनी है या फिर बीपीएससी की पढ़ाई करनी है. आपका कुछ ना कुछ एक गोल होना चाहिए, राइट? जब आप गोल डिसाइड कर लेते हो तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है कि उसका सिलेबस आपको सबसे पहले देखना है, राइट? वाइल यू आर लुकिंग एट सिलेबस, क्योंकि देखो आज की डेट में मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन कंटेन अ वास्ट सिलेबस, ठीक है? हर एक एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है वो काफी ज्यादा वास्ट होता है, राइट? तो आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा टॉपिक इस सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है? अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठ जाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन, क्योंकि
सब कुछ पढ़ने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट है वो छूट जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन है कि जब आप सिलेबस पढ़ लोगे देन तो सेकेंड स्टेप आता है गोल का। सेकेंड स्टेप जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यू ऑफनली हर्ड कि कई सारे जो एजुकेटर्स होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि यू शुड स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्यों? आई डोंट थिंक कि कोई बताता है, मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने का। कई बार क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक आने के बाद उसके मन में ये ख्याल आता है कि ये तो मुझे पता ही नहीं है, मैं बैठ के क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे तो एक भी क्वेश्चन पता नहीं है। इट इज ओके दैट यू डोंट नो एनी आंसर, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो यू विल नो दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हो, बाद में जब आप बुक पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ये माइंड मैप पहले से बना होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इससे क्या होगा कि जब आप बुक पढ़ रहे होगे तो यू विल नो कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड विच आर द टॉपिक शुड आई रीड, ठीक है, कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना चाहिए ये आपको पहले से पता होगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर of the examination, right? Then apart from this you should know the exam pattern and marking scheme of your goal, right? देखो कई बार स्टूडेंट मिस्टेक्स क्या करते हैं। एक स्टूडेंट ए है, इसके पास 10 बुक है, एक स्टूडेंट बी है, इसके पास 4 बुक्स है, राइट। जो स्टूडेंट ए है इसको पता है कि अगर ये 10 बुक पढ़ लेगा तो ही विल गेट 100 आउट ऑफ 90। कितना उसको मिल जाएगा? 100 आउट ऑफ 90 मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट बी है इसके पास 4 बुक्स हैं और इसको पता है कि अगर मैं ये 4 बुक पढ़ लेता हूँ तो 100 आउट ऑफ 80 मिल जाएगा, राइट। अब जो ए है वो 10 बुक पढ़ने में लगेगा, वो 10 सोर्स से 10 जगह से 10 बुक से पढ़ेगा, राइट। और वो पढ़ के क्या करने की कोशिश करेगा कि 90 मार्क्स लाने की कोशिश करेगा, राइट। बट बिकॉज दिस इज अ ह्यूज नंबर ऑफ बुक, राइट, वो 10 बुक में से किसी भी बुक को ठीक से नहीं पढ़ पाएगा एंड ही विल नॉट बी एबल टू गेट 50 मार्क्स ऑल्सो, राइट। बी को ये बात पता है कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 70% मार्क्स इज इनफ, राइट। तो व्हाई टू गो फॉर 90 मार्क्स? मुझे 90 मार्क्स जाके टॉप करने की क्या जरूरत है? अगर मुझे 80 मार्क्स में ही मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो देन क्यों नहीं मैं एक ही बुक को या फिर जो मेरे पास 4 बुक हैं उसी को मैं 5-5 बार 6-6 बार पढ़ूंगा ताकि ये इंश्योर हो सके कि आई कैन गेट एटलीस्ट 70% मार्क्स, राइट। इट इज कॉल्ड एज टाइम टू कॉस्ट बेनिफिट। टाइम टू कॉस्ट बेनिफिट मतलब कि आप जितना समय इसमें लगा रहे हो, 10 बुक में जितना लगा रहे हो, अगर उतना समय ही 4 बुक में अगर आप लगाते हो, राइट, या फिर कम टॉपिक्स पे लगाते हो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन इट इज अ very likely to that you will clear your examination, right? So marking scheme कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से ज्यादा मार्क्स आते हैं, राइट। कौन सा ऐसा पार्ट है जीएस का, जीके का, मैथ का, रीजनिंग का जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपको उस एरिया पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट, ना कि सारे एरिया पे आपको फोकस करना चाहिए, राइट। सो हमेशा याद रखो that we need not read the whole syllabus to clear the examination, right? हम जितना कम पढ़ सकते हैं उतना कम पढ़ना चाहिए, राइट। उसके लिए हमें प्लानिंग करना होगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं दूसरा पिलर का, दैट इज द प्लान ऑफ एक्शन। सो गोल सेटिंग करने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है हमारा वो है टारगेट सेटिंग का। दैट मीन्स हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, हम कैसे एक्शन में आएंगे, राइट। So the very first thing, if you look for any examination, कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए कुछ ना कुछ समय होता है। समय मतलब
कितना समय लग सकता है मुझे इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, तो यूपीएससी को क्लियर करने के लिए 1 to 2 ईयर्स अगर ठीक से पढ़ा जाए तो दैट विल बी इनफ, राइट। अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट के किसी स्टेट गवर्नमेंट के जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहां पर आपको 8 to 9 months is enough, right? But a lot of students are preparing for the examination, right? For many you can say कई सारे महीनों से तैयारी करते हैं, राइट। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, देन ऑल्सो वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता है। क्या रीजन है इसका? रीजन ये है कि उसने प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड नहीं किया कि कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है। So whenever you start reading, whenever you start preparing for any examination, you should set a limit, you should set a target that इतने दिन में मेरा ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, सिलेबस है, वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला काम यही होगा कि आपको क्या करना है, अपने गोल के हिसाब से आपको क्या करना है, अपना टाइम फिक्स कर लेना है कि इतना समय के बाद मुझे ये पूरा सिलेबस खत्म करना है, राइट। देन अब हर एक एग्जामिनेशन के लिए कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू विल गॉट मैथ, मैथ आपके पास होगा, देन रीजनिंग होगा, राइट, जीके होगा, राइट, और ओके। सो इस तरह से 3-4 सब्जेक्ट्स आपके पास होंगे, इंग्लिश भी होगा, राइट। अब जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ट्राई टू स्टार्ट विथ 2 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल कि आप जब स्टार्ट करते हो तो पहले 2 सब्जेक्ट को खत्म कर लो। फॉर एग्जांपल कि किसी ने स्टार्ट किया मैथ से या किसी ने स्टार्ट किया जीके से, राइट। सो 2 सब्जेक्ट आप चुन लो, ठीक है। व्हेन यू कंप्लीट इट, जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो, देन स्टार्ट रीडिंग अनदर वन, दैट इज रीजनिंग और इंग्लिश, व्हाटएवर इट इज, राइट। So start your preparation with maximum 2 or 3 subject at once, ठीक है। 2 सब्जेक्ट से ही आपको स्टार्ट करना है ताकि एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो यू कैन स्टडी अनदर वन, राइट। ओके, नेक्स्ट इज सेट योर डेली और वीकली टारगेट। देखो रिसेंटली परीक्षा पे चर्चा में एक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका एक भाषण भी आया था कि इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ प्रोडक्टिव, ठीक है, अगर आपको अब लाइफ में ज्यादा काम करना है तो आपको एक चीज करना पड़ेगा। वो क्या है? आपको हर एक रात को सोने से पहले आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि कल आप क्या करने वाले। एंड इट इज रियली बेनिफिशियल, आई ट्राइड इट, ठीक है। सो माई हम्बल सजेशन टू यू इज दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई कि कोई भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टडी, कोई भी कुछ भी करता है, आप क्या करो, हर एक रात को सोने से पहले 10 मिनट लगते हैं डायरी लिखने में, यू शुड राइट कि कल आप क्या करने वाले, राइट। जब आपके माइंड में टारगेट सेट होते हैं, राइट, तो वो दिन आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, राइट। सो आपको क्या करना है, डेली डेली टारगेट अगर आप करते हो तो इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। डेली टारगेट आप कैसे सेट कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल ये आपने पॉलिटी स्टार्ट किया, राइट, एक सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया पॉलिटी, तो आप एक जगह पर लिख लो कि टुमारो जो है मैं एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा, जैसे फंडामेंटल राइट, ठीक है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज दैट इज मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये मैं कल पढ़ लूंगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि कल जब आप सुबह उठोगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आपके ये माइंड में फिट होगा कि मुझे ये काम आज करना है, राइट। एंड जब आप डेली टारगेट सेट करते हो, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स इट, राइट। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा क्योंकि अगर आप एक दिन उस टारगेट को पूरा नहीं करते हो तो अगले दिन आपको पता चलेगा कि आप नेक्स्ट डे से नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आप फिर आलस करने लगोगे, राइट और नॉट, यू विल बिकम लेजी, राइट। सो इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ यू वांट टू गेट गवर्नमेंट जॉब, राइट, यू हैव टू बी रेगुलर, राइट, यू हैव टू बी रेगुलर, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि आज का पढ़ने वाला चीज आप कल पढ़ोगे, ऐसा सोचोगे तो पता चलेगा कल भी नहीं पढ़ा, और अगले 5 महीने 4 महीने के बाद क्या होगा,
पता चलेगा आप फिर वहीं पर हो, कहीं उससे आगे नहीं बढ़ पाए, राइट। रेगुलरिटी इसलिए भी कंपलसरी है क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट, ठीक है, 5 दिन लगातार पढ़ता है, 5 days, फिर 1 month नहीं पढ़ता है। 1 month के बाद जब फिर से वो बुक स्टार्ट करता है, देन अगेन वो फिर वहीं पर होता है, 0 पर। वो 5 दिन पढ़ा हुआ भी बेकार हो जाता है। दैट्स वाई इफ यू आर स्टडिंग, स्टडी रेगुलरली। अगर आप कम पढ़ते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ठीक है, लेकिन रेगुलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज परफेक्ट वे टू स्टडी, राइट। पढ़ने का क्या सही क्या तरीका है, राइट। देखो, मैंने देखा है आज के डेट में, इवन मैं भी ऐसा करता था कि नाउ डेज स्टूडेंट्स आर स्टडिंग ऑन यूट्यूब, राइट। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, राइट, एंड इट इज़ नॉट अ गुड वे टू स्टडी। अब आप कहोगे कि मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और यूट्यूब पे पढ़ाई करना, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और मैं ही बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे पढ़ना अच्छा नहीं है। नो, इट इज़ गुड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छा नहीं, लेकिन ये सिर्फ आपको 10 to 20% हेल्प करता है, टू बी फ्रैंक। 10 to 20%, इससे ज़्यादा आपको कोई हेल्प नहीं करता है। क्योंकि अगर मैं आज से वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, राइट, अगर मैं डेली हाफ एन आवर का वीडियो बनाता हूँ, आप उसको डेली देखते हो, हाफ एन आवर में मैंने जितना चीज़ बोला वो आपके माइंड में नहीं रहेगा, ठीक है। तब तक नहीं रहेगा जब तक आपके अंदर रीडिंग स्किल्स ना हो, राइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू डेवलप योर रीडिंग स्किल, राइट। रीडिंग स्किल कैसे डेवलप करेगा? जो भी आप बुक पढ़ते हो, ठीक है, रीड द बुक विथ कंसंट्रेटेड माइंड। अब कंसंट्रेटेड माइंड कैसे होगा? देखो, कई बार क्या होता है, बुक पर जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो ध्यान इधर उधर जाता है, राइट। सो आप एक रफ नोटबुक रख लो, राइट। जो भी आप पढ़ते हो कुछ ना कुछ लिखते रहो, राइट। राइट एनीथिंग वट एवर यू आर रीडिंग, थोड़ा बहुत लिखना, नोट्स बनाना नहीं। आई एम नॉट टेलिंग यू टू मेक नोट्स, ठीक है। नोट्स तब तक नहीं बनाना जब तक आप उस बुक को कम से कम 5 बार ना पढ़ो, ठीक है। सो रीड बुक्स at least 5 times before you start making notes, right? Why I am telling you that अगर आप बुक्स एक बार पढ़ते हो और आपने नोट्स बना लिया, नोट्स आपके माइंड में होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ऑन योर नोटबुक, ठीक है। सो जब तक आप 5 बार नहीं पढ़ोगे तब तक ही आपके माइंड में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अब 5 बार पढ़ने में टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं। पहली बार जब आप बुक पढ़ोगे इट विल टेक टाइम, बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इट विल रिड्यूस द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक इंसान एक बुक पढ़ने में 30 days लगाता है, दूसरी बार जब वो पढ़ेगा तो ये 15 days में कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी बार जब ये पढ़ेगा इट विल नॉट टेक मोर देन 5 days, ठीक है। जब ये चौथी बार पढ़ेगा तो 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर देगा, राइट, ठीक है। समझ आ रहा है? आई एम टेलिंग यू दैट यू शुड रीड वन बुक, नॉट मेनी बुक्स, ठीक है। एक सब्जेक्ट का एक ही बुक लो और उसको एटलीस्ट 5 times उसको रिवाइज करो। देन आफ्टर दैट यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स। और नोट्स में क्या बनाना है? सिर्फ वही चीजें जो आपको याद नहीं रहा, ठीक है। सो इससे आपका नोट्स भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, राइट, और आपके माइंड में भी वो चीजें रहेंगी, राइट। देन जो तीसरा स्टेप आता है, चौथा स्टेप आता है, इट इज रिवाइज 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 एंड रिवाइज, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कुछ भी अगर आप पढ़ते हो you should revise again and again. Why I am telling you that अगर आप एक बार बुक पढ़ के 30 days में अगर आप उसको छोड़ दिया तो फिर पता चलेगा कि 2 महीने के बाद फिर से आपको 30 days लगेंगे उसको पढ़ने में, राइट। सो वट एवर यू रीड, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। सो देयर इज अ साइंटिफिक मेथड कि रिवाइज कब कब करना है। पहले दिन जब पढ़ते हो उसके बाद थर्ड डे जो टॉपिक आज आपने पढ़ा उसको तीसरे दिन उसको दोबारा से पढ़ो, फिर 7वें दिन, फिर 15वें दिन, और चौथी बार 1 महीने के बाद 30 days, राइट। सो आप देखोगे लास्ट डे में आपको ये बिल्कुल याद हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स
राइट। नेक्स्ट, स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, लोग, कई सारे लोगों को लिखने की आदत नहीं होती। So why I am telling you to start writing? Because whatever you read till now, how will you know that कि मुझे याद है या नहीं है? जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे लिखना, आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, राइट? So whatever topic you read till now, right, write down in your notebook. And the last one is very important one, that is develop your explaining skills. What is explaining skills? देखो, कहा जाता है कि जो चीज पढ़ने से याद नहीं होता है वो पढ़ाने से याद हो जाता है, राइट? सो थिंक अबाउट इट कि in our country a lot of students are illiterate, or you can say lots of people are illiterate. Why? Because of poverty. They don't have enough money to get the coaching classes, right? So why don't you explain them whatever you read? जो भी आप पढ़ते हो उसको explain क्यों नहीं कर सकते? You can do it, right? So these are the 6 points you need to carry throughout your student life, right? Otherwise it will be very hard to get success, to get jobs, right? Come to the next. It is very important, that is avoid distraction. So you can see here this word is very similar, distraction and destruction, right? दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट? अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो ये आपको बर्बाद कर देगा। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है बर्बादी, राइट? और ये डिस्ट्रक्शन किस वजह से हो सकता है, इसके 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको आपको कंट्रोल में रखना है। सबसे पहला है मोबाइल फोन। डू यू नो दैट, ये कहावत भी है कि आज के डेट में मोबाइल स्मार्ट होते जा रहा है और लोग बेवकूफ होते जा रहे हैं, राइट? दिस मोबाइल फोन इज वेरी यूजफुल, राइट, बट ये डिपेंड करता है कि इसको यूज कैसे किया जा रहा है। डू यू नो दैट जब आप मोबाइल फोन देखते हो तो आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। जब भी आप मोबाइल फोन यूज करते हो आपका माइंड काम करना बंद कर देता है, राइट? सो अब क्वेश्चन है कि आपका मोबाइल फोन काम करना चाहिए या आपका माइंड काम करना चाहिए? सिंपल सा बात है, आपका माइंड को काम करना चाहिए, ठीक है? सो ये मोबाइल फोन, इसको जब भी आप पढ़ाई करो, राइट, यू शुड स्विच ऑफ इट। बगल में भी नहीं रखना है, राइट? दूर में भी, ऐसा भी नहीं कि दूर में ले जाके रख दिया ऑन करके, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसको स्विच ऑफ करके आप रख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप इसको स्विच ऑफ करके रखोगे तो पढ़ाई करते समय जब भी आपको कुछ देखने का मन होगा मोबाइल फोन पे, देन आपको थोड़ा सा आलस आएगा, क्योंकि मोबाइल फोन को ऑन करना है, ऑन करके फिर व्हाट्सएप चेक करना है, वट एवर इट इज, जो भी चेक करना है, तो इतना टाइम में आपको इतना चीज करने में थोड़ा सा आलस से लगेगा, राइट? सो इट इज बेटर टू स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन व्हाइल यू आर स्टडिंग, राइट? देन कई सारे स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम होता है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ तो कई सारे डाउट्स आ जाते हैं मुझे, ठीक है? पढ़ते पढ़ते कुछ मुझे सर्च करना हो जाता है, डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग निकालना होता है, राइट? लिसन, मैं समझ सकता हूँ कि इससे हेल्प मिलता है मोबाइल फोन से, लेकिन जितना ये आपको हेल्प करता है उससे ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर आपको कोई डाउट आता है तो राइट डाउन इन योर नोटबुक, कहीं पर बगल में लिख लो कि ये सारे डाउट्स हैं। जब आप मोबाइल फोन ऑन करोगे तो एक साथ ये सारे डाउट्स को आप देख लो अगेन, राइट? सो इट विल बी बेटर, राइट? कि अगर आपको एक डाउट आया, आपने मोबाइल फोन हाथ में लिया, तो पता चलेगा कि 10 मिनट के लिए आपने उस मोबाइल फोन को यूज किया। 1 मिनट का वो डाउट था, 1 मिनट में आपने डाउट चेक कर लिया और 10 मिनट में फिर आप सोशल मीडिया पर लग गए, राइट? सो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू एनी वे, राइट? ठीक है, जब तक आप इसको ऑफ करके नहीं रखते। नेक्स्ट, हमारा सोशल मीडिया पोस्ट। तो कई बार हमारा क्या होता है कि सबसे बड़ा जो आज का, यू कैन से,
स्टूडेंट के अंदर जो डिजीज है वो है सोशल मीडिया पोस्ट। कई बार हम क्या देखते हैं कि कुछ पोस्ट कर दिया व्हाट्सएप पे, इवन मैं भी ऐसा करता हूँ, और फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर दिया, व्हाट्सएप पे कुछ पोस्ट कर दिया, स्टेटस लगा दिया, राइट। स्टेटस लगाने के बाद विद इन 1 आवर कम से कम 10 बार मोबाइल चेक किया जाता है। वाई? कितने लोगों ने देखा मेरा स्टेटस, कितने लोगों ने फेसबुक पे मेरा पोस्ट लाइक किया, राइट। डू यू रियली थिंक दोज हु आर लाइकिंग योर पोस्ट ऑन फेसबुक दे रियली लाइक्ड इट? आई डोंट थिंक सो। उनके सामने आता है, वो फटाफट देखते हैं, वो लाइक करते हैं और आगे निकल जाते हैं, उसको याद भी नहीं है किसका पोस्ट लाइक किया। और आप उसी लाइक को देखने के लिए बार बार मोबाइल फोन को ओपन करते हो, बार बार फेसबुक को ओपन करते हो, बार बार व्हाट्सएप को ओपन करते हो, राइट। सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप सोशल, आई एम नॉट टेलिंग कि यू शुड नॉट पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, पोस्ट इट, बट लेट इट बी, रहने दो 5-6 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में चेक करोगे तो लाइक्स आपके बढ़ जाएंगे, राइट और नॉट। 10 घंटे में जितना लाइक्स होना होगा 10 घंटे में होंगे, राइट और नॉट। सो लेट इट बी, 10 घंटे के बाद आप देखना कितने लाइक्स हुए, ठीक है। सो दिस सोशल मीडिया ऑल्सो इज वेरी, you can say it distract the people, right? Then the third one is quantity and quality of your friends, right? So I will not talk about it more because कई सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है कि फ्रेंड के बारे में ऐसा बोला। देखो, फ्रेंड होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स फ्रेंड हेल्प्स। जब आप कुछ प्रॉब्लम में होते हो तो फ्रेंड हेल्प करते हैं, राइट। बट यू शुड बी वेरी सिलेक्टिव while you are choosing your friend, ठीक है। जो आपके फ्रेंड की क्वांटिटी, क्वालिटी कितनी है, कैसी है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्वांटिटी का मतलब है कि ऐसा तो नहीं कि आपके 100 से 200 फ्रेंड्स हैं, राइट और नॉट, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स के लिए, राइट। क्वालिटी कैसा है? क्वालिटी कहने का मतलब कि कैसा फ्रेंड है, क्या वो पढ़ने वाला है, राइट, या फिर आप पढ़ रहे हो तो आपको फ़ोन करके बुलाने वाला है, ठीक है। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू। सो ये तीसरा डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर है। सो यू शुड कीप इन माइंड, राइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो पिछला जो भी मैंने बताया इट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो जब तक आप कॉन्सेंट्रेट हो ऑन योर स्टडी तभी वो सारा प्लान वर्क करेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो तो नथिंग विल वर्क, राइट। ओके, so this is how, these are the 4 pillars through which you can crack your examination. Coming to my introduction, let me introduce myself. This is Bikram Kumar Vikrant, and the academy which I am opening, it is the Vikrant Academy, right. I did my graduation and Master of Arts with History, right. I was 2.5 years in Delhi for preparation of civil services examination, right. During that time I got selected in Kendriya Vidyalaya, and now I am in Karnataka, Koppal Kendriya Vidyalaya, right. So since I'm teaching for more than 2 years, it is approximately 2.5 years. It is my teaching experience, right. I taught many children. Then there are certain social media platform where you can join me, right. Don't join me on Facebook, don't join me on Instagram, right, but obviously join me on YouTube as well as on Telegram, because on YouTube you will get all the videos, right, and on Telegram you will get the notes whatever I will make, right. जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उस वीडियोस का जो भी नोट्स होगा वो आप टेलीग्राम पे मिलेगा, right. Then again I am telling you that I will produce video, but it will help you only 20%, right. Now coming to the my plan of action, that how I'm going to make you prepare for examination, right. Before that you must have certain question. Let me clear that. The first question you may ask me, that why should I join the Vikrant Academy, or why should I join the channel, right. So listen, the first thing, मैंने देखा है कई सारे लोगों को that they are memorizing the whole book of Lucent,
स्पेशली इन बिहार, झारखंड एंड इन उत्तर प्रदेश। सो नॉर्थ इंडिया के कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लूसेंट को मेमोराइज करते हैं, राइट। Believe me, there is a no need of memorizing everything, right? If you have a clear concept, if you have a clear understanding, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, right? Then second thing, you will get the prepared notes on Telegram. So इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। I already told you मेरा ट्विटर सॉरी दिस वन टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर कि आपको ये सारे प्रिपेयर्ड नोट्स मिलेंगे, ठीक है। सो इट कैन सेव योर टाइम, राइट। देन apart from my channel, there are so many channels are there on YouTube, right? But this channel will be different. Why? Because all the classes will be in arranged form, ठीक है। कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को परेशानी इसलिए होती है क्योंकि जो क्लासेस होते हैं वो अरेंज फॉर्म में नहीं होता है। अरेंज फॉर्म मतलब कि कोई टॉपिक हिस्ट्री का आज यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर पढ़ा हुआ है वीडियो, कोई दूसरा टॉपिक का उसी टॉपिक का दूसरा वीडियो कहीं पर और पढ़ा हुआ है, राइट। सो द स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन प्रॉपर मैनर, राइट। सो जो भी मैं वीडियोस डालूंगा वो सब्जेक्ट वाइज होगा, लेक्चर वाइज नंबरिंग किया हुआ होगा सारे वीडियोस, ठीक है। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। देन आई विल बी रेगुलर इन क्लास, राइट। देखो कभी कभी बीच में ऐसा हो सकता है कि मैं क्लास ना ले पाऊँ या फिर वीडियो ना डाल पाऊँ, लेकिन आई विल मेक श्योर दैट कि मेरा जो क्लासेस है वो एवरी डेज, ठीक है, कम से कम मैं 1 से 2 वीडियो जरूर बनाता हूँ, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन आस्क मी डाउट्स ऑल्सो इन कॉमेंट बॉक्स। यूट्यूब पे आप कॉमेंट्स बॉक्स में मुझे डाउट्स भी भेज सकते हो। मैं इसका जवाब या तो आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, या फिर अगर लाइव लेक्चर अगर ऑर्गेनाइज किया, देन यू कैन ज्वाइन लाइव लेक्चर ऑल्सो, राइट। सो यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑल्सो, ठीक है। एंड ऑल दिस थिंग विल बी एब्सोल्युटली फ्री। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा, इतना कुछ करने के बाद ये सारा फ्री क्यों मिल रहा है? सिंपल सी बात है, मैंने आपको जस्ट बताया, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, राइट। एंड in the perfect way of study, I told you that the perfect way of study is to explain things to another one, right? किसी दूसरे स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने से ही वो ज़्यादा आपके माइंड में रहता है। सो आई वांटेड समथिंग कि मुझे एक्सप्लेन भी मैं कर सकूं और साथ साथ में दूसरे को हेल्प भी हो जाए। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल, राइट। एंड देयर इज नथिंग एनी मोटिव फॉर मी टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, राइट। मे बी अगर यूट्यूब अगर ऐसा कुछ भविष्य में ऐसा कुछ पॉपुलर हो जाता है, इट इज मैटर ऑफ लक, राइट। अगर ऐसा कुछ होता है देन देखा जाएगा, बट now it is my motive that it will be absolutely free. You will get all the thing prepared notes, right, videos, anything. If you want to ask me doubts, you can ask me doubts in comments also, right. So उसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रिपेयर करके डालूंगा। The next question is कि for whom these classes will be, ये क्लासेस किसके लिए होगा? Listen, अभी जो मैं स्टार्ट करूंगा ये मोस्टली सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, एंड सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है ये it is very much important for every examination, not only for examination, in our day to day life also. कई बार हम कई सारे न्यूज़ पढ़ते हैं और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि वी डोंट नो द हिस्ट्री, वी डोंट नो द ज्योग्राफी एंड वी डोंट नो द पॉलिटी, ठीक है। भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में नहीं पता होता, इस वजह से हम नहीं जान पाते हैं। सो ये सारा क्लासेस जो होगा वो सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए होगा, चाहे वो यूपीएससी हो, टीसीएस हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जामिनेशन जिसमें कि जीएस हो या जनरल साइंस और जीके हो, राइट। नॉट ओनली दिस, दोज हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, ठीक है, इफ यू वांट टू गेन नॉलेज रिगार्डिंग देयर सोसाइटी के आसपास क्या घट रहा है, ठीक है, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस चैनल, राइट। देन कमिंग टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स कि कौन से लैंग्वेज में मैं पढ़ाऊंगा। सो बेसिक सी बात है कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो मोस्टली बाइलिंगुअल होगा। आई विल स्पीक इन हिंदी एंड आई विल स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, राइट। बट द नोट्स यू विल फाइंड इन इंग्लिश। हालांकि कई सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि हिंदी में भी नोट्स होने चाहिए, लेकिन
इट इज वेरी यू कैन से कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि डू यू नो दैट इफ आई taught something for 20 minutes on YouTube, it will take at least 1 hour, 1.5 hour to prepare the content. जो मैं पढ़ाऊंगा उसको प्रिपेयर करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, राइट? सो अब इंग्लिश को प्रिपेयर करने में 1 से 1.5 घंटे, अगर मैं हिंदी को ऐड करूँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट? एनीवे आई विल ट्राई कि जो वर्ड, जो इंग्लिश वर्ड है, अगर उसका हिंदी वर्ड अगर मैं वहाँ पर डाल सकूँ तो आई विल ट्राई कि मैं वहाँ पर डालूंगा, ठीक है? एंड सबसे बड़ी बात है कि you should also learn English, because if you don't know English, then in fact you will miss very good books in the world. There are so many good books written in English, ठीक है? तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो कई सारे ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं समझ पाओगे, या फिर जो चीज आप नहीं पढ़ पाओगे, राइट? ठीक है? सो एटलीस्ट वी शुड ट्राई. स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, देन आई वाज आल्सो फियरिंग अबाउट इंग्लिश, बट जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, जब मैंने लेक्चर सुनना शुरू किया क्लासेस में, then nowadays still I am facing certain problem in speaking English, but now it is much better, right? Now I am easily understanding the books, so I want you to try at least. ठीक है? 1 महीने ध्यान से वीडियो देखो, नोट्स पढ़ो, एंड आई एम श्योर कि आप बिल्कुल पढ़ना सीख जाओगे, और बिल्कुल इंग्लिश आपको ऐसा लगेगा कि दैट यू आर वेरी मच फैमिलियर विद इट, राइट? सो it is my 100% guarantee to you. At least give 1 month, 1 महीने कम से कम. Coming to the my plan of action ki that how I am going to complete the whole syllabus of GS. The first subject I will start the Indian polity, right, with geography, right? So maybe I will produce weekly 10 to 11 modules. Weekly I will produce 10 to 11 modules जिसमें कि Indian polity के भी होंगे, ठीक है? आई विल ट्राई टू प्रोड्यूस 2 मॉड्यूल्स पर डे, ठीक है? और देखते हैं ऐसा हो सकता है, बट कुछ नहीं तो कम से कम 10 to 11 मॉड्यूल्स पर वीक तो मैं जरूर प्रोड्यूस करूंगा, राइट? सो दैट यू कैन, सो दैट जब मैं ये सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म कर सकूं, राइट? देन कम टू द थर्ड सब्जेक्ट, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जनरल साइंस, ठीक है? जब ये दोनों खत्म हो जाएगा, इंडियन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, देन वी विल स्टार्ट दिस वन, ठीक है? दिस इज द अप्रोक्सीमेटली मॉड्यूल्स, कितना मॉड्यूल्स लगेंगे, ठीक है? एक सब्जेक्ट को खत्म होने में कितना लेक्चर्स लगेगा, ये मैंने लिखा है, अप्रोक्सीमेटली है, ये चेंज भी हो सकता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस करंट अफेयर के लिए मैं वीकली 2 मॉड्यूल्स प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है? हर एक सप्ताह में 2 मॉड्यूल्स ऑन संडे, राइट? संडे को ये 2 मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, राइट? देन I took too much time, right? So I think now it is time to end this lecture or end this introductory video. So just join me on this following link, and thank you.